नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का अभियान पूरा, 70,000 पर्यटक अपने गंतव्यों को रवाना। राज्य सरकार ने आपदा कोष 2023 किया गठित। मुख्यमंत्री ने सेब उत्पादक क्षेत्रों में सीजन शुरू होने से पहले सड़कें बहाल करने के दिए निर्देश। लोक निर्माण विभाग को मशीनरी की खरीद को 50 करोड़ जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में प्रत्येक विभाग का परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा तैयार। राज्य स्तरीय दिशा बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस पर 2 कौशल रथ किए रवाना। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा में फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का अभियान पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 70,000 पर्यटकों को सुरक्षित अपने गंतव्यों को रवाना कर दिया है और अब लगभग 500 पर्यटक ही हिमाचल प्रदेश में स्वेच्छा से रुके हैं। उन्हें खाने पीने और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़े पैमाने पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य आरंभ किए गए और सभी के सहयोग से इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। मुझे खुशी है कि आज सुबह ही 9 बजे हमने 70,000 पर्यटक निकाल दिए और हमारा इवैक्यूएशन जो था निकालने का वो प्रोसेस अब ख़त्म हो गया। 500 पर्यटक जो आए हैं वो सेफ जगहों पर है। इस समय एक भी पर्यटक की मृत्यु इस बाढ़ आपदा से नहीं हुई है। जो मृत्यु हुई है वो एक्सीडेंट से हुई है और दूसरी जगह हुई है। मुझे खुशी है, मैं सभी प्रशासन के वहाँ अधिकारियों को, सभी पुलिस के अधिकारियों को और धन्यवाद करना चाहूँगा कि हिमाचल की जनता का भी जो इस वक्त हिमाचल के साथ खड़ी है। अब जो अगला हमारा कार्य है वो रिस्टोरेशंस का है, उसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा और उस वक्त में हमें जनता का भी साथ चाहिए और आर्थिक मदद भी चाहिए। मैंने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि हमें इंटीरिम राहत इमीडिएटली प्रोवाइड की जाए और ये जितना भी पैसा है इसको हम एकदम तुरंत प्रभाव से बांट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से लगभग 15,000 वाहनों को सुरक्षित वापस भेजा गया है। 80% आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और मोबाइल सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों, एनडीआरएफ, भारतीय सेना आदि द्वारा इस आपदा में राहत एवं बचाव कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना भी की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बाढ़ से राज्य में लगभग 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। उन्होंने पुनः आग्रह किया कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार की उदारता के साथ मदद करनी चाहिए। प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान से लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस प्राकृतिक विपदा से निपटने के लिए सरकार को प्रदेशवासियों के सहयोग की भी जरूरत है। इसके दृष्टिगत सरकार ने आर्थिक मदद के लिए आपदा कोष 2023 गठित किया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और HDFC बैंक में खाते खोले हैं। इस आपदा कोष के लिए दानी सज्जन हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की खाता संख्या 4061107381, IFSC कोड HPSC 00000406 और HDFC की खाता संख्या 99990015041948, IFSC कोड HDFC 00041116 में अपनी सहयोग राशि नगद, चेक, ड्राफ्ट, गूगल पे, RTGS, NEFT, फोन पे या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। cmhimachal.nic.in वेबसाइट पर ई बैंकिंग के माध्यम से भी सहयोग राशि जमा करवाई जा सकती है। ये धनराशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस विपदा की घड़ी में सभी से उदारता पूर्वक दान करने की अपील की है। मैं इस आपदा के समय और सभी हिमाचल वासियों से
हमारे सभी प्यारे हिमाचल वासी है, किसान हैं, महिलाएं हैं, सरकारी कर्मचारी है, युवा वर्ग है, उनसे कुछ अपील करना चाहता हूँ। और हम इस मामले में एक आपदा कोष 2023 बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राकृतिक आपदा से संपूर्ण देश जूझ रहा है। इन आपदाओं से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर जनमानस की सहायता करने के लिए प्रदेश सरकार एक मुहिम चला रही है। इस मुहिम को अकेले चला पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अतः इसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान के दृष्टिगत जारी राहत कार्यों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को शिमला में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सेब सीजन की शुरुआत से पहले सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों को बहाल करने के अलावा इन क्षेत्रों से उत्पाद बाहर भेजने के लिए वैकल्पिक मार्गों की संभावना तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात के सुचारू संचालन के लिए ठियोग रामपुर, ठियोग हाटकोटी, रामपुर किन्नौर, छैला नेरीपुल और ओडी रामपुर वाया कोटगढ़ सड़कों में पर्याप्त कार्यबल व मशीनरी की तैनाती के भी निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को मशीनरी खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन सड़कों के सुचारू संचालन की निगरानी के लिए लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता नोडल अधिकारी होंगे और वो सड़कों की स्थिति के संबंध में प्रतिदिन प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग को रिपोर्ट देंगे। सड़कों की मरम्मत के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इस सीजन में प्रतिकूल मौसम के कारण सेब के लगभग 2 करोड़ बक्सों की पैदावार की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त पुलिस कर्मियों की तैनाती के भी निर्देश दिए ताकि सेब सीजन के दौरान वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने मंडी, कुल्लू, सोलन, किन्नौर, चंबा और सिरमौर के जिला प्रशासन से भी बात की और वहां जारी राहत एवं बचाव कार्यों का ब्यौरा लिया। उन्होंने बताया कि 4 पर्यटकों को सुरक्षित भरमौर लाया गया है। भारी भूस्खलन के कारण सोलन जिले के शामती क्षेत्र के क्षतिग्रस्त घरों को भी खाली करवा लिया गया है। उन्होंने तत्काल राहत के रूप में प्रभावितों को प्रति परिवार 1-1 लाख रुपए राहत प्रदान करने के भी निर्देश दिए। सैन सड़क को वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है और तीर्थन घाटी के लिए सड़कें शीघ्र खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जिला के प्रशासनिक अधिकारियों को सड़कों की स्थिति की दैनिक रिपोर्ट प्रशासन को भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए पेड़ों के बारे में रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने शिमला शहर में पेयजल उपलब्धता की भी समीक्षा की और अधिकारियों को पेयजल की समुचित आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौसम में सुधार के साथ उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं के कामकाज में भी सुधार हो रहा है। 13 जुलाई को शिमला के लिए 26.63 MLD पानी लिफ्ट किया गया, जबकि 14 जुलाई को 32.27 MLD पेयजल आपूर्ति की गई। उन्होंने विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं, भंडारण टैंकों की संख्या, उनकी साफ सफाई की स्थिति तथा इन योजनाओं की देखरेख के लिए संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों में एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ करने के दृष्टिगत अश्वनी खड्ड पर एक बांध बनाया जाएगा, जिसका डिजाइन ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में राज्य स्तरीय दिशा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि लोगों को इनके लाभ समय पर सुनिश्चित बनाए जा सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी ही भ्रष्टाचार की जड़ है। सरकार का ये उद्देश्य है कि 4 साल में हम अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाएंगे। इस दिशा से आप लोगों ने काम करना है। डिले करना बहुत गलत बात है और डिले ही सबसे बड़ी करप्शन का सबसे बड़ा कारण है। इसमें हम चाहते हैं, हमने पीडब्ल्यूडी में टेंडरों को शॉर्ट कर दिया, सब कुछ शॉर्ट कर दिया। आप सब लोग पिलर है हमारे प्रशासनिक क्षमता के। अगले 6 महीने में आपको अपने सेटिस्फेक्शन लेवल पर उतरना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा, तभी 4 साल में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकता है। और इस दिशा में हम बढ़ चुके हैं और इस दिशा में की नींव भी डल चुकी है। हम नींव को धरातल पे लाने का कार्य हमारा है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नई सोच और नए विचार राज्य सरकार के सामने रखें और सरकार अच्छे विचारों को धरातल पर उतारेगी। उन्होंने हर विभाग का परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार करने के निर्देश भी दिए। सरकार की प्रमुख योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए एफआरए और एफसीए मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए शिमला परवाणु राष्ट्रीय राजमार्ग की अलाइनमेंट में आवश्यक बदलाव एवं इसका नवीनीकरण करने और सेब सीजन के लिए इस सड़क को खुला रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए बन रहे राष्ट्रीय राजमार्गों में सुरंगों एवं पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। शिमला से मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरा 4 लेन बनेगा। उन्होंने कहा कि शालाघाट से नौणी के बीच 2 सुरंगें बनाई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किरतपुर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग का 1 लेन ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत वर्ष 2022-23 में राज्य में 1290 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 81,15,000 कार्य दिवस सृजित किए गए। उन्होंने मनरेगा में बायोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3,727 कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 26 मई 2023 तक 3,485 कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा 2,512 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। उन्होंने योजना के अंतर्गत सड़कों की लेंथ ऑडिट करवाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओकओवर शिमला से विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस अवसर पर 58 करोड़ 67 लाख रुपए के समझौता ज्ञापनों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नए बैच भी लॉन्च किए। इसी वर्ष अप्रैल से जून माह के बीच ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिनके तहत रोबोटिक्स, एआई, वीआर, एविएशन, आतिथ्य इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के 15,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम इन उच्च मूल्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला उम्मीदवारों की समुचित भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रबड़ केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल कौशल विकास परिषद का एक अन्य कौशल रथ भी रवाना किया। इसका उद्देश्य टायर फिटर योजनाओं से जुड़े मैकेनिक जिनका बृहद अनुभव तो रहता है मगर औपचारिक प्रमाणीकरण नहीं हो पाता, ऐसे उम्मीदवारों का मूल्यांकन एवं सहयोग करना है। उन्होंने कहा कि ये कौशल रथ ऐसे युवाओं को लघु अवधि के प्रशिक्षण के उपरांत मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि ये कौशल रथ आगामी 2 से 3 माह तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों की यात्रा करेगा और लक्षित टायर फिटर सेवाओं से संबंधित मैकेनिकों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कौशल रथ चलाने का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के अंतर्गत संचालित किए जा रहे विभिन्न पूर्णतया प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में युवाओं को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इस अभिनव पहल के तहत सभी जिलों के युवाओं तक पहुंच बनाते हुए उनकी कौशल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना और उपलब्ध संसाधनों के बारे में जागरूक किया जाएगा। ये कौशल रथ कौशल विकास संबंधी अत्याधुनिकतम सुविधाओं और संसाधनों से सुसज्जित है। यात्रा के दौरान ये रथ विभिन्न जिलों, विधानसभा क्षेत्रों, पंचायत एवं खंड स्तर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, पाठशालाओं, महाविद्यालयों, मुख्य बाजारों, निजी प्रशिक्षण संस्थानों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कौशल रथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षणों, उद्यमिता संबंधी अवसरों और कौशल निर्माण संबंधी अन्य पहलों से भी अवगत करवाएगा। उन्होंने कहा कि कौशल रथ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित ब्रोशर, पैम्फलेट्स, दृश्य श्रव्य सामग्री रखी गई है, जिससे युवाओं को अपने भविष्य के कार्यक्षेत्र को चुनने में सहायता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि कौशल रथ के माध्यम से मौके पर ही नामांकन की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये प्रशिक्षण रथ जिला समन्वयकों के साथ मिलकर कार्यशालाएं, सेमिनार तथा परस्पर संवाद सत्र आयोजित कर युवाओं की सीधी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों एवं उद्योगों से संबंधित अनुभवी प्रशिक्षक एवं पेशेवर कौशल संबंधी प्रस्तुतिकरण भी देंगे ताकि युवाओं को इन विविध क्षेत्रों के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सके।
इन सत्रों के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को उनकी क्षमताओं के विस्तार के बारे में प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना है, साथ ही उन्हें उनकी रुचि के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा कि ये कौशल रथ जागरूकता की कमी, पहुंच और सूचना की अनुपलब्धता जैसी कठिनाइयों से पार पाते हुए प्रत्येक युवा को अपने कौशल एवं क्षमता विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए विभिन्न संघों एवं व्यक्तियों द्वारा सहायता राशि प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए, एनपीएस कर्मचारी संघ ने 11 लाख रुपए, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक संघ ने 29,71,000 रुपए, हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रभा वर्मा ने 1 लाख रुपए तथा हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय ने 4,11,400 रुपए के चेक भेंट किए। मुख्यमंत्री ने उदारतापूर्वक दी गई इस सहायता राशि के लिए सभी का आभार प्रकट किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।